भारत की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस पार्टी में सालों बाद अध्यक्ष पद का चुनाव एक अलग ही स्तर पर चला गया है। सभी की दिलचस्पी हो गई है। महबूबा एक, दीवाने दो या तीन। सबसे बड़ी बात कि सीधे नॉमिनेशन फाइल करके मैन ऑफ द मोमेंट, शायद बिगेस्ट न्यूज मेकर अभी भारत की राजनीति के, डॉक्टर शशि थरूर एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिवली इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप सीधे नॉमिनेशन करके यहां पर आ रहे हैं जी। एंड आई नो कितना हेक्टिक हो सकता है ये आपके लिए। डॉक्टर साहब, जैसा मैंने कहा कि महबूबा एक है, दीवाने दो या तीन है, तो ये आपसे हर व्यक्ति जानना चाहेगा डॉक्टर साहब कि शशि थरूर आखिर अध्यक्ष पद का यह चुनाव लड़ क्यों रहे हैं? देखिए, जब ये महबूबा जो आप कह रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी मेरे ख्याल में हमारे भारत का भविष्य के लिए बड़ी जरूरी है, तो महबूबा के लिए बहुत दीवाने होने चाहिए। मैं सुन रहा हूं कि 2 नाम होंगे, 3 नाम होंगे, पता नहीं अंत में क्या होगा, लेकिन हमारी पार्टी के भीतर एक चुनाव होना भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर एक ही संकल्प के अंदर लोग बात कर सकते हैं और एक चॉइस भी कर सकते हैं। जनता, पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि किस किस्म के नेतृत्व वो चाहते हैं। ये भी अब भूल मत जाइए कि ये दुश्मनों का युद्ध नहीं है, ऐसे कोई संघर्ष नहीं है। मैं तो खड़गे जी से, दिग्विजय सिंह साहब से बहुत काम किए हैं, हम लोग कॉलीग्स हैं, सहयोगी है पार्टी के अंदर। सहयोगी में एक फ्रेंडली प्रतियोगिता भी हो सकते हैं, जिसमें हम कहेंगे हमारे कार्यकर्ताओं को, देखिए आपके साथ हम काम करने वाले हैं और अंत में जो भी जीता दूसरे के साथ भी काम करना पड़ेगा। तो इस हालत में आप क्या चाहते हैं, आप तय कीजिए। बस यही है। तो मैंने सोचा कि देखिए, चुनाव का 2 फैक्ट, एक तो पार्टी के अंदर इंटरनल इलेक्शन, हम चाहते हैं कि पार्टी को कैसे चलाएं, उस विषय पे एक काफी स्पष्ट संकल्प होना चाहिए। लेकिन दूसरी ये भी है कि इसका असर पड़ेगा पूरे देश में, क्योंकि अगर हमारे उद्देश्य है चुनाव जीतने का, तो भारत में हम सब जानते हैं कि एक बड़ी स्ट्रांग विपक्ष की काफी जरूरत, मजबूत विपक्ष होनी चाहिए। नहीं तो जब सरकार इस किस्म की बुलडोजर राजनीति कर रहे हैं कि हमारे तरफ से अगर एक मजबूत विपक्ष हो, तो हमारे लोकतंत्रता के लिए, भारत के लिए अच्छा होगा। मैं सिर्फ ये भी कहूंगा कि 2 चुनाव में हमें 19% से ज्यादा नहीं जा सका, 2014 में और 2019 में। तो इस बार मेरे ख्याल में हमें उन वोटरों को वापस लेना है पार्टी में, जो हमें छोड़ के चले गए इन 2 चुनावों में। इसके पहले शायद हमको वोट दिए होते थे, फिर हमें छोड़ के चले गए। इसका मतलब नहीं है कि वो कट्टर हिंदुत्ववादी बन गए या बीजेपी के लिए हर वक्त वोट करेंगे। मेरे ख्याल में कई लोग हैं जो असंतुष्ट है बीजेपी से, मोदी सरकार से, लेकिन वो भी देखना चाहते हैं कि कांग्रेस कामयाब है। तो मेरे ख्याल में मैं लड़ रहा हूं ये दिखाने के लिए, पहली बात यह है कि कांग्रेस के अंदर जो हो रहा है बहुत अच्छा है कांग्रेस के लिए, और अगर एक बदलाव आए कांग्रेस में, ये तो देश को भी जरा सा अट्रैक्शन हो जाएगा और शायद वोटर्स वापस आएंगे हमारी पार्टी को, जो हमें छोड़ के चले गए थे। डॉक्टर साहब, मैं आपको ना बहुत लंबे समय से सुनता आया हूँ, चाहे वो डिप्लोमेसी हो या आपका पॉलिटिकल करियर हो, अभी भी जो आप बातें कर रहे हैं वो बड़ी कन्विंसिंग लग रही है फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी। ऐसे में जरूर मेरे जहन में सवाल आ रहा है जो मैं बाद में पूछना चाहता था, पहले पूछ लेता हूँ। आप मिसेस गांधी से भी मिले जी। क्या ये बेहतर नहीं होता कि इतने राइट थिंकिंग आदमी को मिसेस गांधी ने पहले ही एंडोर्स कर दिया होता और कोई और कैंडिडेट आपके सामने नहीं होता? एक्चुअली मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष ने जो पोजीशन ले ली, मेरे ख्याल में वो ठीक है। उन्होंने कहा, देखिए अच्छा है पार्टी के अंदर एक चुनाव होना, आप कंटेस्ट कर दीजिए, हम तो किसी को समर्थन नहीं देने वाले हैं और कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ ना कोई ऑफिशियल उम्मीदवार होगा, ना किसी के खिलाफ कोई स्टैंड ले लेंगे। हम न्यूट्रल रहेंगे, गांधी परिवार पूरे न्यूट्रल रहेंगे और आप आगे बढ़िए। मैं इसी बातचीत किया प्रियंका जी से और राहुल जी से भी। राहुल जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में बात करने का मौका मिला और उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि 10 साल से मैं कह रहा हूं कि हमारी पार्टी के अंदर चुनाव होनी चाहिए, अब हो रहा है, मैं खुश हूं, आगे जाइए। तो ये तो सर बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं कि मिसेस गांधी ने आपसे कहा कोई आधिकारिक ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं होगा जी, गांधी परिवार की तरफ से इंडोर्स्ड, राइट? करेक्ट। अच्छा, तीनों यही कहा और आपको पता है कि मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही अनाउंसमेंट। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। डॉक्टर साहब, ऐसे में आप जानते हैं कि आपने नॉमिनेशन फाइल किया, आपके सामने दिग्विजय सिंह,
मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसा कहा जा रहा है कि वो उनको गांधी परिवार का समर्थन प्राप्त है, ऐसा मैसेज है। ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हुआ डॉक्टर साहब? देखिए, मैं तो नेचुरली मेरा अध्यक्ष पे पूरा भरोसा रखता हूं। जब उन्होंने मुझे एक चीज कहा है, मैं मेरे ख्याल में ये मेरा जगह नहीं है कि कहना कि ये सच नहीं है, मेरे ख्याल में सच ही होगा, सच्चाई होगी, तो मैं इसी स्पिरिट में आगे बढ़ रहा हूं। अगर अध्यक्ष ने अपना इरादा बदल दी तो नेचुरली वो मुझे बताना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आखिरी बातचीत हुई इस विषय पे, इसके बुनियाद में मेरे ख्याल में आगे जाना और चुनाव लड़ने में पार्टी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी के रिवाइवल को लेकर के मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नया, अगर मैं नए अध्यक्ष से बात कर रहा हूं, अगर नतीजे 19 अक्टूबर को डॉक्टर शशि थरूर ग्रैंड ओल्ड पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं, तो इस टूटी बिखरी फ्रैगमेंटेड पार्टी को दोबारा से रिवाइव करने का आपका रोड मैप क्या है? देखिए, पहली बात यह है कि पार्टी के अंदर मेरे ख्याल में डिसेंट्रलाइजेशन की बड़ी जरूरी है। हमारी पार्टी की भी आदत बनी है कुछ सालों से कि सारी चीज तय हो जाती है दिल्ली में, और मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है, क्योंकि पार्टी मजबूत होते हैं बेस पे। ब्लॉक, जिला, राज्य, वहां के लोग अगर मजबूत है, उनके एक शक्तिकरण हो जाते हैं, तब तो पार्टी भी उसके बुनियाद से बढ़ जाएगा। मुझे अभी लग रहा है कि हमारे पार्टी में एक इन्वर्टेड पिरामिड है। नीचे तो किसी को कोई भी अधिकार नहीं, ऊपर सारे डिसीजन, सारे निश्चित होता है ऊपर ही। तो मैं चाहता हूं कि इस बार हम कुछ चीजों को बदल लें। आपको याद है कि 1950s 60s तक हमारे प्रदेश के नेताओं, राज्य नेताओं, वो लोग मजबूत थे। अगर आप कई नाम सुने होंगे, बंगाल में बीसी रॉय, अतुल्य घोष, गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश में, इस किस्म के नेताओं, मेरे ख्याल में उनको, मतलब उनके खिलाफ कोई चैलेंज नहीं कर सकते दिल्ली से, लेकिन उनके समर्थन के साथ दिल्ली भी बहुत ज्यादा मजबूत हो गई राजनीतिक तौर पे। तो मेरे ख्याल में हम राज्यों को ये छोड़ना चाहिए कि आप आपका काम कीजिएगा, आप तय कीजिएगा। अभी एक उदाहरण ले लूं तो आजकल एक जिला कांग्रेस अध्यक्ष का नाम भी दिल्ली में तय किया जाता है। इसकी क्या जरूरत है? अगर एक प्रदेश कांग्रेस नेता का आपने तय करके वहां बिठा दिया, उनके ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि वो कम से कम अच्छी तरह जानेगा कि कौन कौन जिला चलाने वाले कामयाब है। और अगर ये सब ठीक नहीं किया, उनके अपॉइंटमेंट्स ठीक नहीं था, और अंत में प्रदेश में हम पराजय हो गया, तो उस वक्त आप प्रदेश के नेताओं को बदल लीजिए, वो कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में सारे छोटे ग्राउंड लेवल निश्चय दिल्ली में करना मेरे ख्याल में जरूरी नहीं है। हमारी जो आदत है कि बहुत बहुत किस्म के प्रश्न को एक लाइन लिख के भेजते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष तय करें। अरे, कांग्रेस अध्यक्ष को दूसरे काम भी करने दीजिए, आप तय कर दीजिए। अगर आपके पार्टी के अंदर 2 या 3 राय है, आप चुनाव कर दीजिए पार्टी के अंदर। हर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऐसे होता है। देखिए, आप इलेक्शन जीते, मुख्यमंत्री को आप चुनना है, ठीक है, एमएलए सब बैठ के, अगर कोई कंसेंसस नहीं है तो छोटा सा वोट कर दीजिए कॉन्फिडेंशियली सीक्रेट बैलेट पे। आप देखेंगे किसको समर्थन है, उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए। इस किस्म की चीजें अगर बाकी दूसरे देशों में होते हैं तो भारत में क्यों नहीं? डॉक्टर साहब, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है, मे नॉट टेक माई क्वेश्चन अदरवाइज, बट आला कमान कल्चर जो आपकी पार्टी में रहा है, ये उसी का तो नतीजा रहा ना डॉक्टर साहब, की फैसले सारे ऊपर होते रहे इतने सालों से। और शायद क्या यही वजह थी कि डॉक्टर शशि थरूर और बाकी कुछ नेताओं ने, जिनको हम पॉपुलरली G23 कहते हैं, इन इश्यूज को रेज किया और फिर बात विवाद तक पहुंच गई थी? देखिए, पहली बात यह है कि G23 तो माध्यमों के मन में है, ऐसे कोई संगठन नहीं था। कुछ सीनियर वरिष्ठ नेता ने एक चिट्ठी ड्राफ्ट की और उन्होंने मांगा कि जो भी दिल्ली में हो, कोविड लॉकडाउन का समय था, कि अगर दिल्ली में है जरा दस्तखत कीजिए। उन्होंने हमें बताया कि करीब 100 से ज्यादा लोग हैं भारत में जो इसी आइडियाज को समर्थन देते थे, लेकिन उनको दिल्ली आ नहीं सका क्योंकि कोविड लॉकडाउन चल रहा था। तो इसलिए 23 लोग दस्तखत किए। वो 100 हो सकते थे, 10 हो सकते थे, लेकिन इसमें कोई संगठन नहीं है। मैं जो देखा हूं कि कई लोग इसके अंदर अभी पार्टी छोड़ के चले गए हैं, और मैं तो कभी भी कोशिश नहीं किया कि मैं G23 की प्रतिनिधि होकर यहाँ चुनाव लड़ूं। इस किस्म की बात मेरे मन में नहीं था। हमने कुछ आइडियाज, कोई जो सोच है उनका, उसको समर्थन किया। और ये सोच मैं भी पहले कहा था, अगर आप गूगल करके देखेंगे, 2014 के चुनाव हमारे हारने के बाद मैंने कई सजेशंस पब्लिकली लिखा हुआ था और बोला भी था कि हमारे पार्टी के अंदर रिफॉर्म की जरूरत है। तो G23
जब एक सपना भी नहीं था किसी के मन पे, उसके पहले भी मैं रिफॉर्म के लिए बोला हूं और मैं इसी सोच आगे बढ़ाना कोशिश कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि हमारे पार्टी के अंदर जो आपने कह रहे हैं कि हाईकमान कल्चर है, ये हाईकमान कल्चर पहली बात है कि कुछ सालों लगा ये डेवलप होने के लिए, और ये होने के बाद इट वर्कड। हम चुनाव जीत रहे थे, जनता संतुष्ट थे, पार्टी के लोग खुश थे, लेकिन कुछ सालों से इसकी क्या कहते हैं, जब आप दुकान जाएंगे तो एक प्रोडक्ट पे लिखा है ना, यूज बाय एक्सपायरी डेट। शायद इस कॉन्सेप्ट की एक्सपायरी डेट आने का वक्त आ गया है, क्योंकि कई लोग पार्टी छोड़ के चले जा रहे हैं। कई वरिष्ठ नेता, जैसे आपको पता है गुलाम नबी आजाद साहब, कपिल सिब्बल साहब, अश्विनी कुमार साहब, और उसके पहले जितेंद्र प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, ये सब तो, अमरिंदर सिंह और कैप्टन अमरिंदर सिंह, बिल्कुल। तो जब इतने लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं, इतने लोग असंतुष्ट है पार्टी से, और पार्टी के अंदर काफी प्रॉब्लम्स हुए हैं, कठिनाइयां महसूस हो रही है, तो मेरे ख्याल में नया मॉडल के बारे में सोचने का वक्त आ गया है। और ये नया मॉडल जो मैं कह रहा हूं, इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं होगा। ये सिर्फ ये होगा कि लोगों को ग्रास रूट्स में जरा सा आप शक्ति दे दे, अधिकार दे दे कि उनको तय करने दीजिए उनके भविष्य के बारे में। छोटी सी बात है, कार्यकर्ताओं के लिए जो उनकी जिंदगी में असर पड़ने वाले डिसीजंस ले रहे हैं, उनके साथ जरा एक्सेस होनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। ये तो आजकल नहीं हो रहा है, ये कार्यकर्ताओं की शिकायत। दूसरी चीज है कि जब ऊपर से बहुत बड़े डिसीजंस दे रहे हैं, आप कुछ निश्चय कर रहे हैं, तो जरा सा चर्चा करके कीजिए, कंसल्टेटिव मैकेनिज्म हो जाइए। हमारे पार्टी के अंदर वर्किंग कमेटी तो सिर्फ 3-4 बार एक साल में मिलते हैं, शायद उसको हर महीने होना चाहिए था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर हमारे संविधान के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चुनाव होनी चाहिए 12 सीट के लिए, और 11 सीट अध्यक्ष अपॉइंट करते हैं। आजकल उससे बहुत ज्यादा लोग हैं, किसी को भी चुनाव के बेसिस पे नहीं ले लिया। तो मेरे ख्याल में ये सब पार्टी के संविधान के भीतर और पार्टी के संकल्प में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे तौर तरीकों में बदलाव। बिल्कुल, किस तरह के हम काम करेंगे, ये काम करने के तरीका हम बदल सकते हैं। डॉक्टर साहब, 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहले तो मतलब वेरी ऑनेस्टली आई हैव गूज बम्स, जिस तरह की हिंदी आप बोल रहे हैं मुझे उम्मीद नहीं थी। सो फ्लुएंट, बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं आप। मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि डॉक्टर शशि थरूर आज की तारीख में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले हैं, लड़ने वाले हैं। आई विश यू गुड। जो बात आप मुझसे कह रहे हैं सर, जो मुझसे आप शेयर कर रहे हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि ये बातें ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स आपने कांग्रेस लीडरशिप के सामने भी रखी होंगी। बिल्कुल। क्यों नहीं मानी गई? देखिए, एक नेतृत्व को अपने ही प्रेफरेंसेस होंगे। हमारे नेतृत्व जो पार्टी अच्छी तरह चलाया, भूल जाइए मत कि सोनिया गांधी जी हमारे पार्टी को काफी बुरा हाल से उठा के 2004 और 2009 के चुनाव जिताए। तो हम सब लोगों को बहुत सम्मान देते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन अभी जो चल रहा है, एक फर्क हुई है। हमें तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बात यह है कि हमारे देश में अभी कांग्रेस पार्टी, जो अंग्रेजी में कहा जाता था कि नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस, अब लोग पूछें कि इस पार्टी कैसे सरकार बनेगी दिल्ली में। तो इसको बदलना चाहिए। हम चाहते हैं कि लोग फिर भी सोचें कि हमारे मन में एक असली चॉइस है, भाजपा या कांग्रेस। किस किस्म का भाजपा आप सब देख सकते हैं। 8 साल से, 8.5 साल से जो कुछ वो लोग किए, जो नोटबंधन किए, जो बेरोजगारी को बढ़ाए, ये हमारे जो महंगाई को बढ़ाए, इस किस्म की बीजेपी 8.5 साल से। उनको सत्ता में ले गए। आपका प्रिस्क्रिप्शन क्या होने वाला अगर आप पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं? पहला प्रश्न लोगों से पूछूंगा कि देखिए, अब आपकी जिंदगी में कुछ बेहतर हो गया ये 8.5 साल में? आप इनको बार बार वोट देके जिताएं, आपकी जिंदगी में क्या हुआ है? मेरे ख्याल में बड़ी जरूरी है पूछना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के रिकॉर्ड, जो भी लोग कहेंगे कि भ्रष्टाचार वगैरह, उसकी वजह से बहुत कैंपेन लड़ा के हमें हरा दिया 2014 में, पर 2004 से 14 तक कितने लोग गरीबी सर से ऊपर उठा। मेरे ख्याल में करीब 10 करोड़ लोग गरीब होने से, उनका वो हालत से अबव द पॉवर्टी लाइन बन गए। इस किस्म के जो बदलाव हो गए, जो हमारे हर भारतवासियों को जो हक दिए, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, मनरेगा की तरफ से रोजगार का जो हक, ये सारी चीजें जो यूपीए दिए, लोगों को याद दिलाने का वक्त आ गया है। और लोगों को ये भी कहना है, हम सिर्फ उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं बीजेपी के, हमारा एक अलग सोच है भारत के बारे में,
हमारे एक दूसरा संकल्प है, हम इंक्लूसिव इंडिया के लिए रहते हैं, सब लोग को एक साथ इकट्ठे लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस किस्म के भारत के लिए हम लड़ेंगे। आप देखे हैं कि हमारे पास बहुत अनुभवी नेता हैं, लोग तो अच्छी तरह भारत के लिए काम किए हैं। एक और बार मौका दे दीजिए, आप देखेंगे कि हम ठीक कर देंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज पूछना चाहूंगा आपको, जैसे वो एक्सपायरी डेट का आपने उदाहरण दिया, क्या कांग्रेस में, क्योंकि सालों बाद हम ये चुनाव देख रहे हैं, अगर आप जीतते हैं तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, क्या कांग्रेस में गांधी ईरा खत्म हो रहा है? देखिए, गांधी परिवार जो है हमारे पार्टी के इसमें इतने अच्छे मिले जुले हैं कि मेरे ख्याल में कोई भी सेपरेशन नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में कांग्रेस भी ये बेवकूफ़ी होगी गांधी परिवार को छोड़ने की, क्योंकि गांधी परिवार बहुत लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, इज्जत देते हैं, और इस गांधी परिवार को हम हमारे साथ रखनी चाहिए। मेरे ख्याल में जो राहुल गांधी जी आजकल कर रहा है भारत जोड़ो यात्रा में, पार्टी को बहुत गुण दिए। आप देख सकते हैं कि जब हर इलाके में वो जो जा रहा है, कितने लोग, अरे लाखों आके उनको समर्थन कर रहे हैं, उनको चेयर कर रहे हैं। आप भी थे साथ में? मैं भी था 3 जगह में, और 3 बार उनके साथ मैंने वॉकिंग किया। और मैं कहूंगा कि ये यात्रा जो अध्यक्ष चुनाव के बाद भी चलेगी, ये यात्रा तो 150 दिन का यात्रा है, ये सब बड़ी जरूरी है पार्टी के लिए। तो गांधी परिवार प्लीज कंटिन्यू, ये होगा मेरा एक रिक्वेस्ट। लेकिन पार्टी के अंदर कई दूसरी चीजें हैं। अगर राहुल गांधी जी चाहते थे कि वो अध्यक्ष रहें, पूरा हक उनके पास था। आपको याद है कि 2017 में 5 साल के लिए उनका चुनाव हो गया था। जब उन्होंने 2019 में इस्तीफा दिया, अगर 2-3 महीने के बाद उन्होंने कहना चाहता था कि ठीक है, मैं वापस ले लिया चिट्ठी, सब लोग बहुत खुश होंगे और वो होते और हम आगे बढ़ते उनके अध्यक्षता के साथ। लेकिन वो नहीं चाहता था। अभी 3-3.5 साल के बाद वो कह रहा है कि मैं नहीं चाहता हूं, भाई किसी और को दे दो, चुनाव होने दो। तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है। उन्होंने मुझे कहा कि 10 साल से वो मांग रहा है कि पार्टी के अंदर चुनाव होनी चाहिए। अगर अभी भी वो लड़ते, आप खुश होते? अगर वो दोबारा लड़ने के लिए राजी होते तो? लेकिन वो है नहीं, वो तो अभी मेरे ख्याल में अगर वो लड़ने के लिए तैयार थे तो ये सब चुनाव का बंदोबस्त करने की कोई जरूरत नहीं थी। डॉक्टर साहब, भावी नए अध्यक्ष से ये जरूर पूछना चाहूंगा कि ये कांग्रेस के ये टू बी प्रेसिडेंट गांधी परिवार की भूमिका क्या तय करेंगे? गांधी परिवार की भूमिका उनको तय करनी दीजिए, क्योंकि उनको पता है ये पार्टी ने उन्होंने कितने साल से आपको पता है कि जो नेतृत्व उन्होंने दिए हैं हमारे पार्टी के लिए, ये तो बहुत बहुमूल्य है। मैं अभी बैठ के इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। आप किसी के बारे में भी बोलेंगे तो उनसे बात करके पहले बोलिए। आप उनके साथ चर्चा करके उनके प्रेफरेंस भी समझ के हमारे पार्टी के जो इंटरेस्ट में है, सबका जो इंटरेस्ट में है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आखिरी फैसले कांग्रेस अध्यक्ष के हुआ करेंगे? देखिए, अगर मैं जीता या कोई और जीता, दिग्विजय साहब, खड़गे साहब, वो हम पता करेंगे क्या वोटर्स क्या चाहते हैं। अंत में पार्टी अपने ही नेता को चुन रहे हैं, अपने ही अध्यक्ष को चुन रहे हैं, ये पार्टी का हक है। और मेरे ख्याल में अंत में किसी का जीत या हार की बात नहीं है। मेरे ख्याल में अंत में पार्टी की जीत होनी चाहिए। पार्टी इस चुनाव के बाद ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, पब्लिक का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होना चाहिए पार्टी में, और पार्टी मजबूती के साथ देश की सेवा के लिए अगले 22-24 का चुनाव में उनको लड़नी चाहिए। डॉक्टर साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर देखी। आप सुबह सुबह नॉमिनेशन के पहले आप गए थे राजीव गांधी जी की समाधि पर, आप राजघाट पहले महात्मा गांधी का राजघाट। उसके पहले मैंने देखा आपको कि आप नवरात्रों में देवी की पूजा कर रहे थे, भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे थे। तो ये क्या आप सुबह सुबह क्या कर रहे थे? देखिए, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हर भारतवासी जानते हैं कि हम बिना किसी के आशीर्वाद मांग के जो भी अच्छा भला काम हो, हम आगे नहीं बढ़ते बिना आशीर्वाद मांगे। तो पहले नेचुरली भगवान की तरफ, उसके बाद महात्मा गांधी हमारा महाआत्मा था, राष्ट्रपिता, उनका भी आशीर्वाद मांगा, और अंत में राजीव गांधी, क्योंकि वो तो इंस्पायरिंग लीडर था। हमारे देश को मेरे ख्याल में 21वां शताब्दी के लिए एक पुल बनाया उनके प्रधानमंत्री, जब वो प्रधानमंत्री होता था। तो ये तीनों मेरे ख्याल में भगवान, महात्मा और एक जवान प्रधानमंत्री जो भविष्य के बारे में सोचता था, ये सब है मेरे भी इंस्पिरेशन। तो इसके साथ और उनके आशीर्वाद, उनको प्रार्थना करके मैं आगे जाना कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, एक दिलचस्प सवाल फिर सबके मन में होगा आपसे पूछने के लिए कि G23 को लेकर के मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आपके नॉमिनेशन से पहले हमने देखा रात में भी मुलाकातें हो रही हैं G23 सो कॉल्ड लीडर्स की,
अगले दिन सुबह, आज सुबह दैट मीन्स उन लोगों की मुलाकात हुई, आखिर में फैसला किया कि कोई कैंडिडेट उनकी तरफ से नहीं उतरेगा। मैंने नाम सुना था G23 की तरफ से मनीष तिवारी जी, हुड्डा साहब, पृथ्वीराज चौहान। डॉक्टर शशि थरूर को लेकर के G23 में सहमति नहीं थी क्या? देखिए, मैं तो सहमति नहीं मांगा उनसे। मैं सिर्फ ये चाहता था कि, क्योंकि वैसे ये भी समझ लीजिए कि वो G23 नहीं, अब तो 4 नाम ले लिए हैं, 4, 5, 6 लोग अगर एक साथ मिले और कुछ तय किया, अच्छी बात है उनके लिए। लेकिन ये G23 संगठन जो नहीं है, मैं उसके लिए मैं वाकताब कैसे हो सकता हूं, मैं उनके लिए कैसे बोल सकता हूं। अगर कुछ लोग दोस्त चिट्ठी साइन के, उनका इरादा अलग है, करने दीजिए। मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि मेरी जो ये मैं उम्मीदवार होने के बाद जो मेरे मैसेज है कि मेरे पार्टी के लोग सुन ले और तय कर। अगर वो कहेंगे कि या आपके संदेश हमें पसंद नहीं है, या संदेश पसंद है, आइडियाज पसंद है, लेकिन आपको पसंद नहीं है, वो उनका हक है। अंत में एक चुनाव में क्या होता है, आप जाइए, पुट योर सेल्फ फॉरवर्ड, गिव योर बेस्ट, और उसके बाद चुनने दीजिए वोटर्स को। तो हमारे 9100 करीब लोग हैं हमारे पार्टी के अंदर, जो तय करेगा, तय करने दीजिए। सो इन दैट सेंस सर, ये नहीं कहा जा सकता कि डॉक्टर शशि थरूर G23 के फेस हैं, या आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में लड़ रहे हैं? बिल्कुल इंडिविजुअल कैपेसिटी में, शुरुआत से ही ये भी है। और सही बात कहूं तो जब G23 ऐसे कोई संगठन नहीं था, तो आप किसका प्रतिनिधि होगा, किस किस्म के फेस बनेंगे, जैसे आप पूछा। नहीं, मैं कहूंगा कि मैं प्रतिनिधित्व देना चाहता हूं पूरी पार्टी को, ना 23 को, ना कोई एक प्रदेश को, या एक भाषा बोलने वाले को, या एक धर्म, या एक मजहब के लोगों को। मैं पूरा सबको, मैंने जैसे आपको कहा, इंक्लूसिव इंडिया होनी चाहिए हमारे देश में, सब लोग को एक साथ ले जाना चाहिए। सारे भाषा, सारे धर्म, सारे इलाका, सारे प्रदेश, हम अगर सब लोग एक साथ ले गए, कांग्रेस पार्टी पुराने किस्म की तरह से आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज वेरी क्रूशियल जो आप कह रहे हैं, बिकॉज अदरवाइज मेनी वुड हैव थॉट कि डॉक्टर शशि थरूर तो G23 का चेहरा है। नहीं, बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं है आपके सामने। वैसे भी अगर आप ऐसे कोई लोग हैं जो संगठन नहीं बनाया, लेकिन इस ग्रुप के बारे में या इस ग्रुप के नाम पे बोलना चाहते हैं, आप उनसे पूछिए, मुझे मत पूछिए, क्योंकि मैं तो किसी का प्रतिनिधि नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, आपके सामने मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में नेता, और दिग्विजय सिंह, इन ऑल प्रोबेबिलिटी, इस चुनौती को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मेरे ख्याल में दोनों दोस्त भी माना जाता है। खड़गे साहब के साथ मैं लोकसभा के अंदर एक पूरा टर्म काम किया, वो तो हमारे लीडर थे लोकसभा के अंदर। दिग्विजय सिंह साहब मैं बहुत साल से जानता हूं, मैं उनके घर गया हूं, वो मेरे घर आए हुए हैं, दोस्ती भी कह सकते हैं। और कल जब उन्होंने नॉमिनेशन पेपर ले लिए थे मिस्त्री साहब के ऑफिस से, वो पहली चीज कि मुझे मिलने आया और आके उसने कहा कि देखिए, ये फ्रेंडली स्पिरिट में करना चाहता हूं। मैं भी कहा कि मैं बिल्कुल फ्रेंडली स्पिरिट में ही करूंगा। हम दोनों दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे, हम कॉलीग्स हैं एक पार्टी के भीतर। हाँ, कोई लड़ाई, कोई टकराव नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में पार्टी के भीतर एक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होनी चाहिए। तो अगर खड़गे साहब और दिग्विजय साहब है, और शायद एक चौथा आदमी भी आ सकता है किसी कोई झारखंड, अभी भी टाइम है। हाँ बिल्कुल, उनका नाम भी सुना है कि वो नॉमिनेशन पेपर ले लिया कल। तो ऐसे 3-4 लोग आएंगे, तो मेरे ख्याल में अच्छा होगा कि पार्टी को एक असली चॉइस मिले। चुनाव के लिए आपको चुनने का हक मिलना चाहिए। भाई 9000 लोग को यह हक है, अंत में वही तय करेंगे कि उनको क्या चाहिए। मैं ये तो बिल्कुल उनको करने के लिए तैयार हूं। डॉक्टर साहब, वो कौन सा मोमेंट था, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, किस वक्त डॉक्टर शशि थरूर ने तय किया कि मैं ये चुनाव लड़ूंगा? देखिए, जब मैं आपको पता है कि मैं आर्टिकल लिखते रहता हूं इधर उधर, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था जो हिंदी, मलयालम और इंग्लिश में छपा, जिसमें मैंने कहा कि चुनाव पार्टी के लिए अच्छा है। मैंने कुछ मेरे बारे में कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ कहा कि देखिए, दूसरे देशों में पार्टी जब बुरी हाल में है और फिर भी जब अंदर चुनाव होते हैं, पूरा देश उनके तरफ देखते हैं और अंत में पार्टी को बेनिफिट मिल जाता है। तो इस किस्म के मैंने आर्टिकल जब छपा, मेरे आश्चर्य था कि करीब 100 लोग हमारे पार्टी के दोस्तों, और पार्टी के मैं अच्छी तरह जानने वाला सारे नहीं थे, कुछ तो दोस्त थे, कुछ तो काफी दूर से जानते थे, वो सारे फोन करके कहा कि आपने बहुत अच्छा लिखा, आप खुद खड़े हो जाइए। तो मैंने कहा कि मैं क्यों खड़े हो जाऊं, मैं तो संगठन वाला आदमी नहीं हूं ज्यादा, मैं तो एक ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस को स्थापित किया था और ये बढ़ाया। 5 साल से हम अभी करीब 10,000 मेंबर्स है, करीब 20 प्रदेश में हमारे ये संगठन है, AIPC कहा जाता है। लेकिन उसके अलावा हमें तो ये सब करने की बहुत मौका नहीं था कि संगठन के अंदर काम करें। तो उनका जवाब था, देखिए,
उसकी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि आप आएं, क्योंकि आपका जो अपील है ये कांग्रेस के जो ट्रेडिशनल वोटर्स है उनके अतीत होंगे, और अगर आप इस किस्म के अपील करेंगे हमें शायद ज्यादा वोट मिल जाएंगे। अगर आप आएंगे हमारे वहां प्रचार करने के लिए, लोग आएंगे आपको सुनने के लिए, आप आइए। तो इस किस्म के कॉल्स मुझे बहुत लोगों से मिले, तो मैंने कहा कि जब हमारे पार्टी के लोग ये सजेस्ट करें तो उसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। और मैंने 1-2 हफ्ते सोचा, मैं कई वरिष्ठ नेताओं से मिले पता करने के लिए, जिनमें से जैसे आपने कहा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी भी थी, और मैं उनसे मिलके यही पूछा कि आप कैसे देख रही हैं चुनाव अच्छा है पार्टी के लिए। और मैं जो सुन रहा था कि सब लोग कह रहे थे कि अच्छा है। अब मेरे ख्याल में अभी लोग फिर बोलने लगे कि नहीं कंसेंसस करो वगैरह। मैं चाहता हूं कि अगर चुनाव अच्छा था, जब पता नहीं था कि कौन कौन आएंगे आगे, तो चुनाव अच्छा ही रहेगा। अभी 3 हफ्ते की बात है, 3 हफ्ते में पार्टी को सुनने दीजिए सर वो जो भविष्य के बारे में। अपील की बात आपसे आपके जिस भी जानने वाले ने कही थी, मैं सोच रहा था उस बारे में आपसे बात करूंगा। अगर आप प्रेसिडेंट बनते, एज आई सी इट, एक ऐसा कांग्रेस प्रेसिडेंट सालों में आने वाला है जो बड़े बड़े इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में भी, लाउंजेस में भी नजर आता है, बड़े बड़े बुक रिलीजेस में भी जाता है। फ्लैम्बॉयंस कम अलोंग विथ यू एंड योर आपकी अपील महिलाओं में। आपको लगता है इसका फायदा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को? कोई राजनेता है जिनका महिला का वोट नहीं चाहते हैं? आप मुझे बताइए, महिला के समर्थन तो अच्छी जरूरी है हमारी। लुक एट द नेक्स्ट ब्यूटीफुल कांग्रेस प्रेसिडेंट। नहीं, अगर ब्यूटीफुल कांग्रेस प्रेसिडेंट आई कोई महिला, मैं तो खुश हूंगा। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट यू, हैंडसम एंड स्मार्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट। देखेंगे, लेकिन बात यह है कि मैं सिर्फ ये भी चाहता हूं कि हमारे पार्टी में अंत में जो भी पार्टी को मदद दे सकते हैं, जो पार्टी को ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, जो पार्टी के जो अपील है बाहर, इसको एनहांस कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, ऐसे किस्म के आदमी आना चाहिए। और मैं लोगों से ये प्रपोजल देता हूं कि अगर आप चाहते हैं तो मैं तैयार हूं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं तो तिरुवनंतपुरम का सांसद हूं, वहां के वोटर्स मुझे जो विश्वास दिए हुए हैं, नेचुरली मैं उनको बिल्कुल पूरा करना। कितने कॉन्फिडेंट है? अरे कौन कॉन्फिडेंट नहीं होगा जब इसे चुनाव में लड़ना है, किसी को पता नहीं कि अंत में क्या होगा। लेकिन गीता ने हमें क्या सिखाया आशीष, जब कुछ करने की जरूरत है, जो बड़ी अब अपने धर्म के अनुसार आप सोचते हैं कि करने लायक है, तब तो आप सोचिए मत कि अंत में क्या होगा, क्या रिवॉर्ड, क्या फल मिलेगी, क्या। नतीजे की चिंता मत करिए, बिल्कुल कर्म करिए, यही बात है। बस एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा। सर, 2024 में अगर डॉक्टर शशि थरूर कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं तो नरेंद्र मोदी को चुनौती डॉक्टर शशि थरूर देंगे क्या? चेहरा आप होंगे क्या? ये सब तो दूर की बात है, हमें फिर बात करने की मौका मिलेगी। तो देखिए, मना तो नहीं कर रहे हैं ना सर? यू कीपिंग इट ओपन दैट यू कैन चैलेंज हिम। देखिए, हमारी पार्टी की तरफ से और विपक्ष की तरफ से कोई न कोई होगा। लेकिन मुझे वो 2014 के चुनाव में एक स्लोगन, एक जो नारा मुझे बहुत अच्छा लगा, जब मोदी जी मैं करके भाषण दे रहे थे हर देश में, हमारा एक जवाब था, मैं नहीं हम तो हम के पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सबको एक साथ ले जाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में अंत में हम तय करेंगे। तो हम में सर रूठे हुओं को मनाने की कोशिश करेगा नया अध्यक्ष? जो लोग रूठ गए थे, जो चले गए थे, वापस भी आते हैं? वापस आनी चाहिए। आप प्रयास करेंगे? जब वक्त आएगा इसकी भी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कीमती वक्त दिया सर आपने, और वो भी सीधे नॉमिनेशन के बाद एबीपी न्यूज पर। डॉक्टर शशि थरूर इलैबोरेट तरीके से उन्होंने बताया कि उनका एजेंडा क्या है कांग्रेस के रिवाइवल का, और क्यों आखिर में वो कह रहे हैं कि ये पार्टी मैं नहीं बल्कि हम हैं, सभी को साथ लेकर के चलना चाहेंगे, गांधी परिवार की अपनी भूमिका बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।